देखिए ये एक ना बड़ा अच्छा सवाल है। आप सैकड़ों एफआईआर ऐसे हैं कि जहां पर उनका मतन एक ही होता है कि जमील को लेके जा रहे थे बरामदगी के लिए। जमील के साथियों ने आधे रास्ते में अंधेरा पाकर हम पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले मौजाना तौर पर बच गए और ये एक ट्रेंड ना अरसद रात से चलता आ रहा है। सैकड़ों एफआईआर ऐसे हुई हैं। ये ये मुझे साथियों के याद साथ साथ पड़ता है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी एक कोई अशरफ मार्च साहब थे, एक साबिक पुलिस अफसर। ये ट्रेंड उन्होंने चलाया था कि मुबैना, इसलिए ना हम हर पुलिस मुकाबले में लिखते हैं मुबैना। मुबैना का मतलब ही यही है ना कि इसमें कोई शक व शुबात है, ये मुकाबला, इसलिए मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। पुलिस तो लिखती है पुलिस ने मुकाबला किया, डाकुओं से मुकाबला हो गया, हम ये कहते हैं मुबैना पुलिस मुकाबला। अब जो एहसन शाह की डेड बॉडी है, ये पुलिस अपनी मुद्दत में उसे कफन दफन करेगी या उनको वर्षा को दी जाएगी? देखिए जी, फिलहाल तो उसकी वालदा जो ड्रामेबाजी कर रही है, उसकी वालदा कह रही है मैं इसको लाश को रखूंगी गवर्नर हाउस के आगे, वजीर हाउस के आगे, एहतजाज करूंगी। इंसाफ किस बात का इंसाफ मांगे उसकी मां, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब वो कल रात से डेड हाउस गए थे तो वो बॉडी उन्हें नहीं दी गई। आज भी ताहाल अभी तक खबरें ये हैं कि अब तक बॉडी उसको नहीं मिली। शायद हमारे प्रोग्राम के बाद उसको मिल भी जाए। बॉडी तो मिलना उनका हक है, वो नहीं को ही मिलनी है क्योंकि बॉडी उन्होंने क्लेम कर दी हुई है। आमतौर पे डाकू डकैतों की बॉडी क्लेम नहीं होती, इसलिए वो अंदर ही रहती है। ये तो ये चलो बॉडी क्लेम मजिस्ट्रेट होगी, के पास एक ये जब बॉडी क्लेम होगी ना, अब इसमें आगे हमने देखना है कि टीफी बट का जो एक गवाह था, जो वादा माफ गवाह बन गया, जिसने टीफी बट का नाम लिया, वो है ही नहीं, तो फायदा टीफी बट को हो गया। अब जो बलाज फैमिली है उन्होंने अली रजा का नाम बीच में डलवा दिया। अब अली रजा जो है वो टारगेट है पुलिस का। अली रजा जो है वो इसका भाई है। बिलाज फैमिली ने तो नाम नहीं लिया, वो तो पुलिस ने एक मुकाबला हुआ है जिसमें वो शामिल थे। नाम नहीं लिया, लेकिन उनको पता है अगर कुछ होता तो अली रजा ने यही करना था। देखें जी, कोई भी हो, मुलजिम हो चाहे मुद्दई हो, दोनों तरफ से कोई ना कोई तो केस लड़ता ही है ना। देखें जी मदर साहब, अगर डिफेंड एहसन तो शाह की बेल हो जाती, उसने बाहर ही आना था, बाहर ही आना था। बाहर आके भी उसने कत्ल ही होना था। ऐसी बात है, मुझे बताएं। अच्छा, उसकी आपने हालत देखी है? जब उसकी हमने तस्वीरें देखी थी, जैसे एक मॉडलिंग लड़का करता हो, उसकी दाढ़ी, वो तो उसकी बात। अब जो उसकी दाढ़ी है, कुछ लोग तो कहते थे ये ऐसा शाह ही नहीं है। बात ये है कि थोड़ा सा डीप आप देखें तो वही दाढ़ी जरा लंबी उसकी हो गई है। जेल जेल ही होती है, जेल सोने की भी हो, जेल जेल ही होती है। हाँ, वो अब अयाशी, वो पराडो, वो यशी वो पराडो, वो खाबे, वो रौनकें वो खत्म होगी, तो इसलिए वो जेल में ऐसे ही होता है। जेल में कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं था। वो जेल में कोई हाई सिक्योरिटी नहीं थी। उसकी माँ कहती जेल में उस पर हमले में, वो भी झूठ है। ये भी उसकी माँ झूठ बोलती है कि ये हम जद्दी पुशी अमीर थे, वो भी झूठ बोलती है। तो लोगों का खून पसीना चूस के उन्होंने ये पैसे उसे कमाए हैं, उसका बाप ने। बात ये है, देखें कि हर कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब मैंने आपको कहा ना 10 से 15 करोड़ एक्सपायरी की बात आ रही है। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे, 2 4 5 दिन बाद आपको आवाज आ जाएगी कि ये एक्सपायरी दी गई थी तो इसको मरवाया गया है। नहीं, जो ओसीयू के सीआईए के सीनियर अफसरान है, जी जी, इमरान किश्वर साहब, एक बहुत ईमानदार और बहुत ही काबिल अफसर हैं। उसके होते हुए ये फेक तो मुकाबला नहीं हो सकता। देखें जी, मुकाबले तो रोज ही होते हैं, हम उनको फेक नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस वाले ज्यादातर जन्म वासल उन्हीं को करते हैं जो गंदे लोग होते हैं। एहसन शाह भी गंदा आदमी था, ठीक है। अब तनकीद हमेशा अच्छे काम पे भी होती है, बुरे काम पे भी होती है। तो पुलिस को हमेशा तनकीद का ही ना लोग बनाते हैं निशाना। लेकिन कहीं पे पुलिस अच्छे काम करती है, कहीं पे कुछ पुलिस अफसरान जो होते हैं वो जुल्म भी कर जाते हैं, जिनकी इंक्वायरियां भी होती हैं, नौकरी से फारिग भी हो जाते हैं। देखे, पुलिस एक डिपार्टमेंट में सजा जजा का तो है ना, सारा एक सिस्टम है। बारह जी, एहसन शाह की ये हलाकत पर समझे कि पाकिस्तान लेवल पे खुशी मनाई गई है। मर गया वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी हलाकत पे खुशी मनाई गई है। अब उसके वकला साहबान जो हैं वो जरा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि वो भी नामवर वकील उन्होंने किया हुआ था, भारी फीस दी हुई थी। अब वो वकील एक्टिव होंगे, अब वो पटिशन चलेगी, अब एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। वो पटिशनें फाइल होंगी, जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, पता लगेगा कौन लाया था कौन गया था। ये बातें कबल वक्त कहना कोई इतनी खास नहीं है। ये तो इंक्वायरी में ही पता चलेगा। जो एक मलिक सुहेल था, उसकी बेल होगी है ये, वो अभी लेकिन जेल में सिर्फ ये यही था, एहसन शाह था। मलिक सुहेल की बेल तो बहुत पहले हो गई थी। मलिक सुहेल ही इसको तीफी से मिलवाने वाला था। उसके बाद तीफी के पास गट से उसने इसको अपने काबू में कर लिया और हर चीज कर दी उसने। नहीं, मलिक सुहेल की बेल हो चुकी है, जी, मलिक सुहेल की बेल हो चुकी है। वो साइड पे हो चुका है। जी, वो साइड पे हो गया।
उसका इतना कसूर नहीं था ना, उससे सिर्फ मुलाकात करवाई थी, प्लानिंग तो इनकी और तीफी की बनी थी। मलिक सुहेल ने कोई हिस्सा थोड़ी लिया था, लेकिन मलिक सुहेल को भी इसके साथ अंदर होना चाहिए था, क्योंकि असल बुनियाद जड़ तो वो थी ना। अब तीफी और जो घोगी हैं उनको एफआईआर में मशवरे के तौर पे शामिल किया गया है या वो केस से आउट हो चुके हैं? नहीं, अभी शामिल हैं, केस चल रहा है, वो इश्तिहारी हो गया है, लेकिन अभी तक उसके रेड वारंट वगैरह भी जारी हो चुके हैं। वो दुबई से कहीं और चला गया, हाँ, जहाँ तीफी जो पे है, जहाँ पर रसाई, पाकिस्तान की रसाई नहीं है, लेकिन जैसे जो यूरोप यूरोप ओसीयू के जो कमांडर हैं इमरान किशोर साहब, वो लगे हुए हैं। वो इंशाल्लाह वो तीफी अगर कनाडा से भी आगे चला जाएगा वो ले आएंगे, अगर अमेरिका चला जाए, वो उसे भी ले आएंगे, लंदन चला जाए, तो फिर वो ले आएंगे, ले आएंगे। पंजाब पुलिस जो ठान ले फिर कर लेती है। अब आप क्या देख रहे हैं इस केस में क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो चलो वो पिटिशनें फाइल होंगी, पुलिस वालों पे रिटें होंगी कि इन्होंने ना हक मारा है, ये किया वो किया, अब केस उधर चला जाएगा। बेसिकली तो पुलिस ने पार करके मामला खत्म कर दिया। अब मैं एक दफा फिर आपसे सर सवाल कर रहा हूँ, जो बड़ा अहम सवाल है। इस केस में तीफी को, गोगी को या अमीर बिलाज फैमिली को फायदा हुआ है इसकी हलाकत से? ये बिल्कुल फायदा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, दोनों को फायदा हुआ है। एक देखे ना, एक अमीर बलाज का फायदा ये हो गया, फायदा क्या होना, उनका भाई तो वापस नहीं आ सकता, बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिस गद्दार कुत्ते की वजह से ये उनके बेटे का नुकसान हुआ, वो जहन्नम वासल हुआ, वो इस बात पे इत्मीनान से आज सोएंगे, कल रात सोए होंगे। मुल्जिम है तीफी और गोगी जो उनकी तरफ से नॉमिनेट है। गोगी जो है वो इतना कोई खास, उसमें पुलिस ने अच्छी तरह उसको प्रोब किया है, गोगी को उन्होंने फ्री हैंड दिया है, क्योंकि गोगी का कोई किरदार नहीं था, क्योंकि लोगों को पता नहीं गोगी और तीफी की भी आपस में बिगड़ी हुई है, ये पुलिस वालों ने हमें बताया। तो वो इस वजह से गोगी और तीफी अब आज से अलग अलग, पहले से अलग अलग हैं बड़े अरसे से। लेकिन जो सारा जो तमाम जो रुख है ना, कि हमारी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ओसीयू से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था तमाम जो रुख है वो रुख सिर्फ तीफी भट्ट की तरफ है, कि ये सब कुछ करने वाला मास्टरमाइंड वही है। और आपको याद होगा जब मुजफ्फर शाह जो कत्ल हुआ वहां पे, वो तीफी के जो शादी पे था उसके बेटे की, हाँ, वो मालशिया बन के उसके डेरे पे जाता रहा। एक पूरा प्लान था, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस प्लान के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह ताला है ना, फिर अल्लाह ताला ने हर चीज सामने ला के रख दी। नहीं, ये भी अमीर बिलाज की फैमिली का कहना था कि जो मुजफ्फर हुसैन था कातिल, वो उनके डेरे पे भी उसका आना जाना था, जी मालशिया बना हुआ था ना, वो बलाज के डेरे पे जाता था, मुखबरी करने के लिए, मालिश करने के लिए, उसके हाथ में बोतलें होती थी, जाता था वहां पे। अच्छा, बकायदा एक प्रोफेशनल मालशिया जी बना हुआ था, मालशिया बना हुआ था। जहाँ मर्जी जाए कि जी 100 ऐसी किसी ऐसी से ले ऐसी लो, 50 ले लो, मैंने खाना खाना हाँ है, ये जी। ऐसे देख लिया कौन क्या कर रहा है, पूरी मुखबरी यानी कि आगे वो सर ये फॉरवर्ड कर जो रहा था। दुश्मनदार लोग होते हैं, आप कुछ ना पूछे, ये पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ये बड़े जालिम लोग होते हैं। जी नाजरीन, आप लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी अमीर बिलाज केस में जो एहसन शाह की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई है। तो इंशाअल्लाह जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ अपने मेजबान मजहर अब्बास और मलिक आतिफ साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।